Assalamu alaikum everyone. I am Suneha Aslam and I am the student of MS Zoology of first semester. So today we will be talking about a very basic topic of cell biology is cell membrane. Today we will talk about plasma membrane in detail as you can see in slide. We will talk about chemically and structurally composition as well as the features and functions of plasma membrane. So let's get started. So first of all, what is a plasma membrane? Plasma membrane, in other terms, we can also call the cell membrane, plasma lemma और biological membranes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की। इसकी थिकनेस 5 to 8 नैनोमीटर होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये आउटर बाउंड्री बनाती है, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है और कुछ को अंदर आने नहीं देती। ये फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो सेपरेट करती है। नेक्स्ट वन इज़ द सिलेक्टिव परमीएबिलिटी। सिलेक्टिव परमीएबिलिटी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बेसिक फीचर है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है, अलाउ करती है और कुछ को नहीं करती। कुछ जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर और ऑक्सीजन उनको अंदर अपने अंदर आने देती है और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, कैन नॉट ईजिली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट सिलेक्टिव परमीएबिलिटी। नेक्स्ट इज़ द सेल का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है। एज यू नो वेरी वेल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रियूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी ऑपरेटस, साइटोप्लाज्म एट्सेट्रा। उनको जिस चीज़ ने कवर किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है जिसमें आपको ऑर्गेनेलिस नज़र आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और जो बाहर वाला होता है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो प्रोटेक्ट कर रही है वो कौन है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइक ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट उसके अंदर जो होता है प्रेजेंट होता है, और बाहर जो होती है वो पील होती है। उसको जब हम पील करेंगे तभी हम उसके न्यूट्रिएंट्स को या फ्रूट को जो हम वो खाएंगे। इस तरह से ऑर्गेनेलिस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और उसको जिसने कवर किया होता है, अपने अंदर रैप किया होता है, तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन। Here remember one very important concept. Without the cell membrane, the cell cannot be a closed system. It will remain an open system. Next one, we will talk about chemical composition of plasma membrane. Plasma membrane is made up of several organic molecules, but three molecules which are very important component of plasma membrane are lipids, proteins, and carbohydrates. Lipids are present in plasma membrane 20 to 40%, and proteins 40 to 80% in plasma membrane. Lipids are present in plasma membrane in the form of cholesterol or phospholipids, while proteins are present as extrinsic or intrinsic proteins. So next have lipids. Lipids are present in plasma membrane in the form of phospholipids, sterols और cholesterol. प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स वो होती हैं जो अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर होती हैं पेरिफेरल पे उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए तो जाते हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में जो है पाए जाते हैं, और ये इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को पर्टिकुलर आइडेंटिटी की क्यों नीड होती है? क्योंकि ये हेल्पफुल होता है इम्यूनिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फॉरेन एंटीजन अंदर दाखिल होता है तो ये उस पर फ़ौरन जो है वो अटैक करता है। अच्छा, नेक्स्ट वन, हम आ जाएंगे इसकी हिस्ट्री की तरफ, सेल मेम्ब्रेन की हिस्ट्री की तरफ।
सेल मेम्ब्रेन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट थीरीज वर प्रपोज्ड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। बहुत ज़्यादा वर्कर्स ने जो है वो अपने मॉडल्स दिए थे इसके बारे में, तो कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बना होता है। लेकिन जो थीरीज बाद में हमें दी गई, सैंडविच मॉडल दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया। सैंडविच मॉडल हमें ये दिया गया बाय डेनियल एंड डेवसन ने कहा कि 2 लेयर होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती हैं और उसके अंदर चैनल्स लगे होते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसने कहा कि ये एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये हमें दिया, रॉबर्टसन ने दिया, कि ये एक कॉन्टीन्यूस जो होता है, ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है। नेक्स्ट जो वाइडली एक्सेप्टेड था एंड दैट इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और नाइक्लॉसन ने हमें ऑलमोस्ट 1972 में दिया। और इसमें यह था कि जो फॉस्फोलिपिड होती है ये बाई लेयर होती है प्रोटीन की, और जो प्रोटीन होती है वो पार्शली एम्बेडेड होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। नेक्स्ट वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड फ्लूइड जो होता है वो होते हैं इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड को फ्लूइड कहा गया है। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। और जो मोज़ेक होता है, मोज़ेक का मतलब ही है कि इर्रेगुलर शेप, जिसकी कोई शेप नहीं होती, वो होती हैं प्रोटीन्स जो इसके अंदर डिस्पर्स्ड हुई होती हैं, एम्बेडेड हुई होती हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं फ्लूइड की तरह, और जो प्रोटीन्स होती हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड हुई होती हैं। ठीक हो गया। लाइक आप आइस जो है वो सी की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, सी के अंदर जैसे आइसबर्ग्स होते हैं वो उसके अंदर हमें नज़र आते हैं, कहीं कहीं समंदर के अंदर बर्फ़ के दो तोदे नज़र आ रहे होते हैं ना हमें। तो इस तरह से एक समंदर होता है फॉस्फोलिपिड्स का, और जो प्रोटीन्स होती हैं लाइक आइसबर्ग्स वो उसके अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। ये था एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, इन द वेरी बेसिक टर्म्स व्हाट आई कैन टेल यू टू एक्सप्लेन, it's not any fixed or rigid structure, you know, it's a very dynamic structure. They are always fluctuating. नेक्स्ट वन, फॉस्फोलिपिड्स। हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड के बारे में। लिपिड्स जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि नेम से शोर हो रहा है, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो का मतलब फॉस्फेट ग्रुप और लिपिड्स का मतलब फैटी एसिड्स। अब ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, जो इसका हेड है ये है फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ है, और जो टेल है वो फैटी एसिड्स की बनी हुई है। जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है, और वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। और जबकि जो टेल्स हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं और हेट वाटर, वाटर से जो है ये अपने आप को अवे रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी उसका जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये आपको नज़र आ रही है ग्लाइकोप्रोटीन। हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे सेल मेम्ब्रेन के। हमने पढ़ा था इसमें होते हैं लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं और वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म थी और एक ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म थी। जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होंगे वो होंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड्स के साथ अटैच होंगे वो होंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ये आपको कार्बोहाइड्रेट की एक शुगर चेन नज़र आ रही है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है जस्ट लाइक लिपिड्स और बट ये जो होता है ना ये रिजिड होता है, और ये स्टेबिलिटी में, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सेल मेम्ब्रेन को बहुत हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट ये आपको वो नज़र आ रही है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हेड और टेल नज़र आ रही हैं जो हमने पढ़ी हैं। ये आपको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन नज़र आ रही हैं जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये जो आपको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन नज़र आ रही हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है। नेक्स्ट वन इज़ द फीचर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हमने पढ़ा है ये उसकी फ़ीचर्स हैं कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ा कि उसमें जो
फॉस्फोलिपिड होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें एक हेड होती है और एक टेल होती है। हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, लविंग वाटर होती है और वाटर को अट्रैक्ट करती है, और वो जो होता है फॉस्फेट ग्रुप से बनी होती है। और जो टेल होती है हेट वाटर, वो वाटर से फियर करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है वाटर से, और इनसाइड वो प्रेजेंट होती है सेल के। और नेक्स्ट हमने पढ़ा जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, वो फ्लक्चुएट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो लिपिड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद प्रोटीन्स होती हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, जो कि कुछ इनसाइड प्रेजेंट होती हैं और कुछ आउटसाइड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन ये आ गया हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको प्रोटीन नज़र आ रही हैं ब्लू कलर में, जो कि इसके अंदर एम्बेडेड हैं, थ्रू आउट भी एम्बेडेड हैं, और कहीं ये डिस्पर्स्ड हुई होती हैं इसके अंदर। और आपको ये कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी चेन नज़र आ रही है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन करने में, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। और ये आपको आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। जी नेक्स्ट वन हम जो है वो बात करेंगे इनके फंक्शंस की। जब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो इनका जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है, कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर नहीं आने देती। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेट करती है वाटर एंटर द सेल, रेगुलेट व्हाट में लीव द सेल, कि कौन जो है वो इसके अंदर आएगा और कौन नहीं। और ये मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस को, और इसका स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को, और उसके अलावा ये कवर करती है ऑर्गेनिजम्स को, और प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट को। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, ऑर्गेनेलिस को सपोर्ट, उनको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। और ये फॉस्फोलिपिड इसको बाईलेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो लिपिड की जो लेयर होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। ये प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पे भी काम करती है, कम्युनिकेशन के तौर पे भी काम करती है। और स्मॉल लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन डाइऑक्साइड वो इजीली पास हो जाते हैं, बट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस कैन नॉट इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज द होल समरी ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसमें फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड्स कैसे होते हैं। ये एक फ्लॉट फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स इन द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी को, और मेंटेनेंस में वो ज़्यादा हेल्प करता है। जो प्रोटीन्स होती हैं वो मटेरियल्स को के एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मेम्ब्रेन को स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती, एज वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन डिटेल। नेक्स्ट जो उनको कैसे आने देती है, किस तरह से आने देती है, वो इसके ट्रांसपोर्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। एक इसका तरीका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ आते हैं। एटीपी को जो है ये यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जो है ये मूव करते हैं, दैट्स वाई इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स में आ जाते हैं हमारे पास एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो है वो जो अपने अंदर जो किसी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है, एक्सपेल करना। एंड एंडोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ करना किसी चीज़ को। और नेक्स्ट आ जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन होते हैं, लेकिन इनकी जो मूवमेंट होती है ना वो विद इन द सेल होती है और अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट थी। और जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स की बात करते हैं तो वो सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आ जाती है। Simple diffusion. We are talking about the type of passive transport, so the flow of molecule from higher concentration to low does not require energy. Occur in case of polar molecule does not require carrier proteins.
facilitated diffusion, flow of molecules from higher concentration to lower concentration with the help of carrier proteins. Occur in case of non-polar molecule, as polar does not pass easily molecules directly. Osmosis be from water molecules from higher से lower concentration में. Plasma membrane is selectively permeable in nature, that's semi-permeable in nature. This is all about the plasma membrane. Thank you so much for watching. Thank you so much. Allah Hafiz.